ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं साहब, अच्छी बात है आप नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन हदीस में तो आता है ऐसे पढ़ना चाहिए। क्या मतलब फांसी दे के मारो? ये अल्लाह से कुश्ती खेलने आया, बाप के सामने ऐसे खड़े रहता, अल्लाह के सामने ऐसा चलता, हवलदार के सामने ऐसा खड़ा रहता, अल्लाह के सामने ऐसा चलता, टांगे इतनी फैला लेगा बीच में से गधा निकल जाए। ये बदतमीजी हवलदार बर्दाश्त करेगा? फिर अल्लाह के बारगाह में तुम कैसा करते हो? मस्जिद में कब्जा करने आते हो? मस्जिद तुम्हारे बाप की है? जहाँ 25 आदमी खड़े होते वहाँ तुम लोग 11 लोग आकर 12वें के लिए जगह नहीं छोड़ते हो, दादागिरी कर रहे हो। ये बुकराती उसको बगारना जो तुमको जानता ना हो। अब सुनिए, तो ये अहले हदीस, हदीसों के सबसे बड़े दुश्मन आपको कहेंगे साहब आप ऐसी नमाज पढ़ रहे हैं, हालांकि हदीस में तो ऐसा है, ऐसे पढ़ना चाहिए। आप आमीन आहिस्ता कहते हैं, नबी फरमाते हैं आमीन से चिढ़ने वाला यहूदी है, आमीन तो इतनी जोर से कहो कि मस्जिद गूंजने लगे। हदीस सुनाते हदीस। अच्छा इनसे पूछो भाई 24 घंटे में कितनी नमाजें हैं टोटल? 48 रकात, सुन्नत नफल फर्ज पकड़ के, है ना? अच्छा ये लोग खुद कितनी रकात में आमीन जोर से बोलते हैं? 6 रकात में, फजर की 2, मगरिब की 2, ईशा की 2, वो भी तब जब इमाम के पीछे होते हैं। अकेला पढ़ने की सूरत में ये लोग भी जोर से आमीन नहीं बोलते। अब इनसे पूछो 48 रकात में सिर्फ 6 रकात में तुम आमीन चिल्लाते हो, तो 42 रकात में तुम खुद हनफी क्यों बनते हो? नहीं समझे? 42 रकात में आप खुद हनफी क्यों बनते हो? पहली बात ये, इस तरीके से मुसलमानों को वर्गलाएंगे। देखो ये जो आप नमाज पढ़ रहे हैं ना, ये कूफा वाली नमाज है, ये मुहम्मदी नमाज नहीं है, ये हनफी नमाज है। रसूलुल्लाह वाली नमाज तो वो है जो हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद बुखारी का झांसा देंगे। देखो बुखारी में लिखा है। अब ये बेचारा पान पट्टी चलाने वाला, ठेला हकालने वाला, गधा मजदूरी करने वाला, हम्माल कुली टाइप का मुसलमान, सीधा सादा मुसलमान, क्या वाकई इसकी हैसियत है कि ये बुखारी समझे? ये बेचारा नबी की बात सोचकर उनके पीछे लगता है और गुमराह हो जाता है। सुन्नी मुसलमानों, ये लोग बुखारी पर भी अमल नहीं करते हैं। अगर ये लोग बुखारी पर भी अमल करते तो गनीमत था। खुदा की कसम ये लोग इमाम बुखारी के भी दुश्मन।